अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। डेट याद रखिए मार्च 13 4 बजे से पेपर फर्स्ट के लिए ये टेस्ट दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप। टॉप रैंकर को मिलेगा लैपटॉप और 100% स्कॉलरशिप। रैंक 2 to रैंक 5 लाने वाले को टैबलेट और 75% स्कॉलरशिप। रैंक 6 से रैंक 15 तक के बच्चों को गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹5,000 एंड 50% स्कॉलरशिप। रैंक 16 से रैंक 50 तक गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2,500 और 25% स्कॉलरशिप। रैंक 51 टू रैंक 100 25% स्कॉलरशिप। आज ही इनरोल कीजिए इस टेस्ट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और ये जो टेस्ट है ये क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मिलता है ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस एंड अटेम्प्ट लाइव। आज ही इनरोल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी के। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। टेडोफाइट्स का हम जो है उनके मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और नंबर 10 जो हमारा मेंबर था जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया वो था टेरिस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रायोप्टेरिस के बारे में। दोनों जो टेडोफाइट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। ड्रायोप्टेरिस में आप इनका कॉमन नेम याद रखिएगा, इन्हें मेल सील्ड फर्न बोला जाता है। और स्पोरोफाइट की बात करें, मेन प्लांट बॉडी आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि टेडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, दैट मीन्स दे आर डिप्लॉयड। और इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है लीव्स में, राइजोम में और रूट्स में। ठीक, राइजोम का खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको परसिस्टेंट जो लीफ के बेसिस रहेंगे उससे राइजोम कवर्ड रहते हैं। प्लस यहाँ पे रेमेंटा पाया जाता है। रेमेंटा कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, हेयर्स होते हैं जो जब कोई भी लीफ या कोई भी स्ट्रक्चर, यंग स्ट्रक्चर रहता है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर राइजोम की स्टील की हम बात करें तो यहाँ पे डिक्टियो स्टील मिलता है। और डिक्टियो स्टील का मतलब है जो आपका मेन स्टील है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा जिनको हम मेरिस्टील बोलते हैं। और ये एम्फिक्राइबल नेचर के होते हैं और मीजार कंडीशन इनमें पाया जाता है। रूट्स की अगर हम बात कर लें तो रूट में जो स्टील होता है वो डाईअर्क होता है और प्रोटोजाइलम का जो कंडीशन होता है वो एक्सर कंडीशन होता है। लीफ पे इसके आ जाते हैं। जो लीव्स होते हैं वो यूनी या बाइपिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड होने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं जैसे आप नीम का लीफ देखते हैं तो वो यूनिपिन्नेशन है। और बाइपिन्नेट लीफ अगर आपको देखना है तो मेलिएसी फैमिली का ही है। अगर आप जानते होंगे बकैन एक प्लांट है उसमें बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है। और इनका मार्जिन जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं डेंटेशन होता है, मीन्स कटे कटे इंसाइज इनके मार्जिन होते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं फील्ड में ड्रायोप्टेरिस। और इनके जो यंग पार्ट्स हैं उनमें सर्सिनेट वर्नेशन भी पाया जाता है। दैट मीन्स ग्रो करते समय उसमें क्वाइलिंग देखने को मिलता है, वो अनफोल्ड होते हैं धीरे धीरे जब ये यंग रहते हैं। आपको जो भी मेनली जो टेडोफाइट्स के मेंबर्स हैं और वो भी लोअर टेडोफाइट्स में जो हायर टेडोफाइट्स हैं उन्हें आप अगर फील्ड में आप देखेंगे तो जो उनके यंग पार्ट्स हैं उनमें क्वाइलिंग देखने को मिलती है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि वो मतलब टेडोफाइट का मेंबर है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो ड्रायोप्टेरिस में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इनका राइजोम के फ्रेगमेंटेशन से होता है। मतलब जब राइजोम, जो कि राइजोम क्या है, स्टेम का ही अंडरग्राउंड पार्ट को हम राइजोम बोलते हैं, जब इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक नए प्लांट में। ये राइजोम का फ्रेगमेंटेशन हुआ। प्लस यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स भी बनते हैं जो डिटैच होने के बाद नया प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आ जाते हैं तो ड्रायोप्टेरिस एक होमोस्पोरस फर्न है। मैं हमेशा से आपको बताते आ रहा हूँ कि टेडोफाइट में हमेशा से क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि कौन कौन से इनके मेंबर्स हैं वो होमोस्पोरस हैं और कौन कौन से हेट्रोस्पोरस हैं। और हेट्रोस्पोरी एक अलग ही टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाता है, हेट्रोस्पोरी, क्योंकि टेडोफाइट्स में ही हेट्रोस्पोरस कंडीशन का इवोल्यूशन हुआ है, सीड हैबिट का इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए कुछ मेंबर्स इनके इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ड्रायोप्टेरिस एक होमोस्पोरस फर्न है। दैट मींस स्पोरेंजिया में इनके जो स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉइड वो सारे एक ही तरीके के होते हैं, उनमें साइज का डिफरेंस नहीं होता है। होमोस्पोरस सभी एक जैसे स्पोर बनेंगे और हेट्रोस्पोरस में एक माइक्रोस्पोर होगा, एक मेगास्पोर होगा। जनरली माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जो मेगास्पोर रहता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी आपसे पूछा जाता है हमेशा, यू स्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये कुछ नहीं है, अगर यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का, दैट मीन्स
एक से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में, और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का, उसमें एक इनिशियल सेल ही पार्ट लेता है स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में। और ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो लैटरल वेन्स है, इस पिक्चर में क्लियरली जो आपको यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे स्पोरेंजिया ही हैं। ये लैटरल वेन्स पे डेवलप होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ पिन्ना, अपर सरफेस पे नहीं, लोअर सरफेस पे जो लीफ देख रहे हैं उस पे आपको ये मिलेगा। और ये किडनी शेप जो है इंडूशियम से कवर्ड रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक तो दिख ही रहे होगा, साथ में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कुछ मेम्ब्रेनस पार्ट है जिससे ये कवर हुआ है। तो ये इंडूसियम है। इंडूसियम जो होता है स्पोरेंजिया का कवरिंग होता है टेरिडोफाइट में। ट्रू और फॉल्स मैं ये भी बता चुका हूं आपसे। ट्रू इंडूसियम है, दैट मींस प्लेसेंटा जहां से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ है वो उसी से बनेगा। और फॉल्स इंडूसियम का मींस है प्लेसेंटा के अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर इंडूसियम फॉर्म करता है तो वो फॉल्स इंडूसियम होता है। इससे पहले मेंबर में किसी में मैंने आपको बताया था कि फॉल्स इंडूसियम बनता है, शायद वो एडियंटम था। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी फॉल्स इंडूसियम किस में मिलता है या ट्रू इंडूसियम किस में मिलता है। ठीक, मैच्योर अगर स्पोरेंजिया की बात कर ले तो मैच्योर स्पोरेंजिया इसका मिक्स टाइप का होता है। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस के इसमें स्पोरेंजियम होते हैं। और जो स्पोरेंजिया होता है वो डिफरेंशिएटेड रहता है एक लॉन्ग स्टॉक में और एक कैप्सूल जो होगा, मेन जो बॉडी होती है जहाँ पे स्पोर्स जिसके अंदर बनते हैं। और ये स्पोरेंजियम का एक सिंगल लेयर जैकेट होता है जिसका 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्सा, अगर कोई फुल 100% है तो उसका 2 हिस्सा जो होता है आप कह लीजिए वो एनुलस वहां पे रहता है। और जो 1/3 पार्ट रहता है वहां पे स्टोमियम होता है। स्टोमियम ही वो स्ट्रक्चर है जहां से स्पोर निकलते हैं। और एनुलस जो होता है ये हेल्प करता है स्पोर के डिस्पर्सल में। कैप्सूल जो होता है वो स्टोमियम पे फटता है और स्पोर जो होते हैं फोर्सफुली रिलीज होते हैं एनुलस के हेल्प से। अब ये एक बार रिलीज हो गए, जमीन पे गिर गए सारे स्पोर्स, तो इनका हो जाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद जो स्पोर्स हैं ये ग्रीन हर्ड सेट प्रोथैलस बनाते हैं जिन पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स बनते हैं जो इनके वाटर एब्जॉर्प्शन और एंकरेज में हेल्प करते हैं। तो ये भी क्योंकि प्रोथैलस मैंने यहाँ पे ग्रीन इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि आपने देखा था लाइकोपोडियम वगैरह में सबटेरेनियन वहां पे प्रोथैलस बन रहा था जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक थे, ग्रीन नहीं होते थे। उनमें फंगल जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है, मतलब फंजाई का एसोसिएशन होता है, उससे उनका सारा काम चलता है। तो अब ये जो प्रोथैलस है ये मोनोसियस होता है, मतलब प्रोथैलस का मतलब गैमेटोफाइट ही। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स बनाए, स्पोर्स बना के स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब ये गैमेटोफाइट जो होते हैं आप जिसे हम प्रोथैलस बोल रहे हैं वो मोनोसियस होता है। और ये कंडीशन भी मैंने आपको हमेशा से बता रखा है कि होमोस्पोरस जो कंडीशन होता है, मतलब जब जहां पे स्पोरेंजियम में सभी स्पोर्स एक समान हो, वो जब ग्रो करते हैं तो जो गैमेटोफाइट बनता है उसी गैमेटोफाइट पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बनते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए ये कंडीशन इसको मोनोचियस बोलते हैं। ठीक, डायशियस कंडीशन हेटेरोस्पोरस जो होते हैं फर्न्स उसमें मिलता है जहां पे एक मेल गैमीट बोला हूं, मेल जो स्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोर होगा बड़ा वाला साइज का स्पोरेंजिया वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। और उस पे मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन जो बनते हैं वो प्रोथैलस पे उनके वेंट्रल सरफेस पे बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एंथ्रिडियम के बारे में। एंथ्रिडियम जो होता है इसका वो मल्टी फ्लैजलेट एंथेरोजोइड्स बनाते हैं। वहीं आर्चिगोनियम की बात कर लें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें क्या होता है, एक एग होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक नेक कैनाल सेल होता है। एंथ्रिडियम जो होता है आता है एग के पास, एक को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो डिप्लॉइड सेल बनता है जाइगोट, वो स्पोरोफाइट का मदर सेल होता है। जैसे स्पोर जो होता है हैप्लॉइड स्पोर्स आर मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, लाइकवाइज जाइगोट्स आर मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जाइगोट जो कि डिप्लॉइड हो जाता है, फिर यहीं से डिप्लॉइड कंडीशन में कई बार माइटोसिस हो के फिर वो जो आप देखते हैं पूरा ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर पूरा ये ड्रायोप्टेरिस का वही स्पोरोफाइट बनता है। तो ये था आपका स्पोरोफाइट। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी ड्रायोप्टेरिस के बारे में। और अगर मैं ये आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा सकूं और जूम करके, ये देखिए इसके वेंट्रल सरफेस पे जहाँ पे वेन्स है उसके अगल बगल ये सब किडनी शेप्ड स्पोरेंजिया हैं। इस पे एक मेम्ब्रेनस जो कवरिंग होती है उसे इंडूशियम बोलते हैं जो कि ट्रू कवरिंग होती है। तो ये था आपका ड्रायोप्टेरिस। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे।
यही सारे लेक्चर्स जो आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।